नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं, क्या हालचाल है। एक छोटा सा टॉपिक आपको लेकर के आया हूं, कारक के प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, इस नाते इसको सीखना ही होगा। अब आपको देखिए, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक को हम केस के रूप में जानते हैं। और यहां सीधे कह रहा है कि जैसे पिकासो ने चित्रकला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, यहां ने को पर, ये क्या है, हम यहाँ कारक चिन्ह के रूप में सभी क्या करते हैं, कारक चिन्ह के रूप में, है ना, शब्द कर्ता कारक के रूप में। अब यहाँ कर्ता कारक है, पर पहुंचाया क्रिया के रूप में आया है, और यह क्रिया में 3 कारक चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह क्या होता है, कारक चिन्ह के रूप में आता है। अब यहाँ पिकासो चित्रकला ऊंचाई का संबंध पहुंचाया क्रिया से, ने से को पर, है ना, तो कारक चिन्ह के रूप में बताया गया है। तो कारक का मतलब होता है संबंध बताने वाला तत्व। सामान्यतः कर्ता का क्रिया से जो सीधे सीधे संबंध बताने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के रूप में पहला आता है कर्ता कारक आता है, कारक और विभक्ति का चिन्ह कर्ता कारक होता है ने। अब ने के रूप में इसका प्रयोग होता है कर्ता ने। उसके बाद आता है कर्म को, कर्म इसका चिन्ह आता है। दूसरा है करण, से साधन के रूप में आना है, संप्रदान को के लिए, के हेतु के वास्ते, और से अलग होने का भाव आता है अपादान से। और संबंध में क्या आता है, का के की आता है, और अधिकरण में पर आता है, और संबोधन में हे अरे ओ अरे जी इत्यादि आता है। तो कर्ता ने अनुकर्म को करण लीजिए जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध का के की है, अधिकरण में पर जान, संबोधन है हरे, मित्र धरो यह ध्यान। तो यह आपको याद कर लेना है। तो हिंदी भाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 8 1 9, है ना, संबंध, ठीक है, कर्ता कारक। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए मेरे बच्चे, 8 हो गए। यहां से लेकर के ये कुल है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 मानी गई है, और संस्कृत में कितनी मानी गई है, 7 मानी गई है। तो यहां से लेकर के इस चीज को आपको याद कर लेना है। अब देखिए, सबसे पहला कौन होता है, कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है मेरे बच्चे, ने होता है। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम को करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया को संपन्न कराने वाला जो होता है वो कर्ता कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या आता है, ने आता है। ने का प्रयोग कई प्रकाश ने सुरेश को मारा, तो यहां ने किस रूप में, कर्ता कारक के रूप में प्रयोग चिन्ह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्म कारक है। कर्म वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया से जो प्रभावित होने वाला है, कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह आता है। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो जो बाण के रूप में आ गया भाई रावण को, तो यहां जो प्रभावित, वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जो मारने की क्रिया है उससे कौन प्रभावित हो रहा है, रावण प्रभावित हो रहा है। इसी नाते रावण यहां पे क्या है भाई, आपके कर्म कारक के रूप में है। नेक्स्ट है करण कारक है। करण का मतलब होता है भाई, देखिए, करण कारक का शाब्दिक अर्थ है साधन से है। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया का साधन या उपकरण कहा जाता है। इसे सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, क्रिया का साधन या उपकरण कहते हैं। इसका होता है से के द्वारा इसका चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, तो से बंदूक क्या है, शेर को शिकारी ने जो कार्य किया वह साधन किसके द्वारा मार रहा है भाई, बंदूक साधन के द्वारा मार रहा है। तो यहां पर शिकारी ने बंदूक से शेर को मार दिया। पक्की बात है भाई, याद हो गया आपको कौन सा कारण है, करण कारक है। नेक्स्ट आ जाइए, करण के बाद संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए शाब्दिक अर्थ होता है देने के संदर्भ में। जब वाक्य में किसी को कोई वस्तु दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहां पर संप्रदान कारक का बोध होता है। अर्थात जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, है ना, कुछ प्रदान किया जाए, तो संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, के हेतु, के हेतु, के वास्ते,
के वास्ते, ये वाले चिन्ह आते हैं। को के लिए, के हेतु के वास्ते अध्यापक ने छात्रों को, विद्यार्थियों को पुस्तक दी, विद्यार्थियों को पुस्तक दी, तो यहां पर को के लिए प्रयोग हो जाता है। तो क्या है, यहां पर संप्रदान कारक के रूप में आता है। लिख करके याद कर लो, बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट है अपादान। अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलगाव से होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कहते हैं, अर्थात जहां अलगाव होता है। देखो भाई क्या है यहां पर, राजकुमार गांव से भाग गया। भाई राजकुमार क्या है, गांव से भगा दिया लोगों ने, है ना। तो गांव से भाग गया, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है, जैसे बिल्ली छत से कूद रही है, इत्यादि वाक्यों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का प्रयोग हमेशा विभक्ति के साथ ही होता है, अर्थात जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है। इसमें क्या आता है, का, के, की। क्या आता है भाई, का, के, की का प्रयोग होता है। राधिका ध्रुव की बहन है। ध्रुव की का प्रयोग होने के नाते यहां पे क्या है, राधिका क्या है, ध्रुव की बहन है। भाई पक्की बात है, यहां स्पष्ट हो गया, संबंध कारक है कि एक दूसरे से जो संबंध बताने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से आधार, स्थान या अवसर का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अर्थात जो क्रिया के आधार, समय, स्थान, अवसर का बोध कराता है। छोटी सी बात पर मत लड़ा करो, छोटी सी बात पर मत लड़ा करो, छोटी सी बात पर है ना। तो अधिकरण में इसमें क्या आता है, में आता है, पर आता है। में पर के ऊपर भी आता है, के ऊपर, के पहले है ना, के बाद ये वाले सारे जो है चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो पक्की बात है भाई, में पर, के ऊपर, के पहले, के बाद, इसको लिख करके याद कर लीजिए। इसके बाद लास्ट है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, संबोधित करने का प्रयोग किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, जी, रे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होते हैं, अर्थात किसी को बुलाने से, है ना। हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा दो। मेरे सारे विद्यार्थी क्या कह रहे हैं भाई, हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा दो। तो यह आपका हो गया कारक और कारक चिन्ह और उससे संबंधित एक एक उदाहरण और उनके नियम क्या होते हैं। तो आज की कक्षा में आपने सीख लिया कारक चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद।